वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आईसी इंजन का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे सबके लिंक दिए गए हैं, जहाँ से जाकर के आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं आईसी इंजन का पार्ट 3। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑटो चक्र मतलब कि ऑटो साइकिल की वायु मानक दक्षता एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी निम्न द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, इसमें पूछा गया है जो ऑटो साइकिल है उसकी एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी किसके द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा 1 माइनस इन ब्रैकेट 1/r द पावर गामा माइनस 1। आपको इसे फिलहाल याद कर लेना है कि ऑटो साइकिल का एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी इतना होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल रिजर्व बनाए रखना, तो ये कार्बोरेटर का कार्य है। कार्बोरेटर में बहुत थोड़ी मात्रा में जो है पेट्रोल जो है स्टोर होता है, रिजर्व में रहता है। ठीक है, आगे बताया गया है ऑप्शन बी में पेट्रोल का वाष्पीकरण करना, ये भी कार्य है कार्बोरेटर का। ठीक है, ऑप्शन सी में बताया गया भार के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण की परिवर्तित मात्रा की आपूर्ति करना। ठीक है, ये तो कार्बोरेटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वायु को साफ तथा फिल्टर करना, ये कार्बोरेटर का काम नहीं है। एयर को फिल्टर करना और उसे साफ करना कार्बोरेटर का काम नहीं है। और इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है इसमें कार्बोरेटर का कार्य क्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो हमारा हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा कि वायु को साफ और फिल्टर करना कार्बोरेटर का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कार्बोरेटर में पेट्रोल वायु धारा मतलब कि कार्बोरेटर में इस स्ट्रीम ऑफ एयर से मिश्रित होता है, क्योंकि इसमें पूछा है कार्बोरेटर में जो पेट्रोल होता है वो स्ट्रीम ऑफ एयर से मिश्रित होता है, मतलब कि एयर में मिश्रित होता है, एयर की धारा द्वारा मिश्रित होता है। क्योंकि किसके कारण मिश्रित होता है ये पूछा है। तो ऑप्शन दे रखा है वेंचुरी प्रभाव, यानी कि वेंचुरी इफेक्ट के कारण चोक पर दाब कम होता है, इसके कारण ये तो एक रीजन है। सही आंसर है ये। आगे भी देख लेते हैं कार्बोरेटर के चोक में ईंधन पंप किया जाता है, पंप नहीं किया जाता, वहाँ पर कोई पंप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि पेट्रोल पाइप लाइन में गर्म होने के कारण वाष्पीकृत हो जाता है, नहीं, ये भी कोई रीजन नहीं है। कार्बोरेटर के केस में तेल का तल ऊंचा होने से फ्लोट चैम्बर में दाब शीर्ष पैदा हो जाता है, ये भी नहीं सही। सबसे सही आंसर जो है इसका वो ये है कि वेंचुरी इफेक्ट के कारण चोक पर दाब कम हो जाता है, जिसके कारण एयर फ्यूल का मिक्सचर वहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात इसके द्वारा निर्मित किया जाता है। पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का जो अनुपात होता है, एयर फ्यूल रेशियो किसके द्वारा बनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। पेट्रोल इंजन के केस में एयर फ्यूल मिक्सचर किसके द्वारा बनाया जाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है इंजेक्टर, ऑप्शन बी जो है कार्बोरेटर, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी फ्लाई व्हील। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कि कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के द्वारा जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर मतलब कि एक रेशियो में एयर फ्यूल को मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोरेशन प्रक्रम इसके द्वारा सीधे रूप से प्रभावित होता है। कार्बोरेशन प्रक्रम मतलब कार्बोरेशन प्रोसेस जो है इसके द्वारा किसके द्वारा जो है सीधे रूप से प्रभावित होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है निकास का तापमान, नेक्स्ट है जेट जल मतलब कि वाटर जैकेट के तापमान से, नेक्स्ट है वायु एवं ईंधन के तापमान से, और लास्ट जो है स्पार्क प्लग का तापमान से। तो ये कार्बोरेशन का क्या मतलब है। कार्बोरेशन से मतलब है एयर फ्यूल के टेम्परेचर से। तो यहाँ पे जो है वायु तथा ईंधन का तापमान इससे जो है प्रभावित होता है कार्बोरेशन प्रोसेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है। सुपर चार्जिंग का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दे रखा है निकास दाब का बढ़ाना, निकास दाब को बढ़ाना। गलत बात है, निकास दाब को हम लोग नहीं बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी सिलेंडर में जाने वाले ईंधन की मात्रा बढ़ाना, सिलेंडर में जाने वाले ईंधन की मात्रा को बढ़ाना सुपर चार्जिंग में भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की मात्रा भेजना, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की मात्रा भेजना, ये जो है सही है। मतलब इंजन सिलेंडर में अधिक घनत्व की वायु की मात्रा को हम लोग भेजते हैं, ठीक है। और डी जो है ठंडा होने के लिए वायु प्रदान करना, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो सुपर चार्जिंग में होता क्या है कि हम ज़्यादा घनत्व के वायु को इंजन सिलेंडर में भेजते हैं, ठीक है। सुपर चार्जिंग का यही काम होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है। मतलब पेट्रोल की तुलना में जो डीजल है वो कैसा होता है, डीजल ईंधन, डीजल फ्यूल जो है कैसा होता है। तो ऑप्शन ये दे रखा है आसानी से प्रोड्यूस होता है, मतलब कि पेट्रोल की तुलना में डीजल आसानी से जलता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। आसानी से प्रोड्यूस होता है, समान रूप से प्रोड्यूस होता है, मतलब समान रूप से जलता है। ऑप्शन डी इसके प्रज्वलन व्यवहार के विषय में कहना कठिन है, ठीक है। तो ये तो कोई ऑप्शन हुआ नहीं, ये डी वाला पूरी तरह से गलत है। तो हम लोग जानते हैं पेट्रोल की तुलना में डीजल जो है परेशानी से जलता है, क्योंकि डीजल को जलाने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि पेट्रोल के लिए ऐसा कुछ नहीं, पेट्रोल बहुत ही आसानी से लो टेम्परेचर पे बर्न हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है परेशानी से प्रज्वलित होता है, वो ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि CI इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन में सिलेंडर में डीजल ईंधन प्रज्वलित यानी कि इग्नाइट होगा, जबकि संपीड़ित वायु का तापमान है। यहाँ पूछा है जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है जिसमें डीजल फ्यूल को जलाने के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, वायु को कितना कंप्रेस किया जाए, कितना टेम्परेचर जनरेट किया जाए तो जा करके डीजल फ्यूल की बर्निंग होगी, ठीक है। ये पूछा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर टेम्परेचर बताना है। तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है डीजल को जलने के लिए। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डीजल होता है वो पेट्रोल की तुलना में परेशानी से प्रज्वलित होता है। जब आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन पूछा गया है CI इंजन मतलब कंप्रेसर इंजन सिलेंडर में डीजल ईंधन प्रज्वलित होगा, जबकि संपीड़ित वायु का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए। मतलब कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कितना होना चाहिए, वायु और ईंधन का अनुपात कितना होना चाहिए, ठीक है, उचित दहन के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आगे चेंज होने वाला है। यहाँ पर उचित दहन के लिए पूछा जाएगा। जब उचित दहन के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो होगा 17:1 का, ठीक है, जिसमें 17 भाग जो हमारा होगा वो एयर होगा और 1 भाग जो होगा हमारा फ्यूल होगा, ठीक है। तो उचित दहन के लिए 17:1 का हम लोग फ्यूल यूज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है। मतलब कि इसमें से जो नीचे बताया गया उसमें से फ्यूल इंजेक्टर का कौन सा काम नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन में बताया गया है भार की आवश्यकता के अनुसार ईंधन की निश्चित मात्रा का मीट्रिक करना है, ये फ्यूल इंजेक्टर का कार्य है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट नीचे फिर ऑप्शन बी निश्चित समय में ईंधन का पूर्ण ऑटोमाइज करना, ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है। ईंधन का वाष्पीकरण करना, ये नहीं सही है। ईंधन का वाष्पीकरण फ्यूल इंजेक्टर नहीं करता है। आगे देखिए एटोमाइज ईंधन को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना, ये भी कार्य है इसका। तो यहाँ पूछा गया है कि फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है तो क्या काम नहीं है, ईंधन का वाष्पीकरण करना जो है फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आईसी इंजन का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे IC इंजन का पार्ट 4, और आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे आपका इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके इसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।